हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल ज्ञान विद्याकुल में। और आज हम फिर से एक सवाल लिए हैं कि रूट 2 को अपरिमेय सिद्ध कैसे करें, प्रूव इट। तो माय डियर, वैसे तो मैंने एक सवाल इसका सेम टू सेम बना के डाल दिया है, रूट 3 वाला। बस इस सवाल में हम रूट 3 की कॉपी करेंगे, कुछ नहीं, क्योंकि वहां रूट 3 था, यहां रूट 2 था, 2 है, तो रूट 3 के स्थान पे बस रूट 2 रिप्लेस करना है, रूट 2 चिपका देना है। बाकी बिल्कुल फोटो कॉपी। पर मैं आपको एक एक चीज समझाऊंगा, ठीक है ना, कंफ्यूजन में छोड़ूंगा नहीं, बिल्कुल खोपड़ी के एक एक न्यूरॉन तक घुसा दूंगा सारे सवाल्स को, ठीक है। वैसे खोपड़ी में न्यूरॉन होते हैं क्या? हाँ, किडनी में नेफ्रॉन होते हैं। चलिए आ जाइए, बिना किसी देरी की हम सीखते हैं रूट 2 को सिद्ध करना कि यह एक अपरिमेय संख्या है। सबसे पहले मैंने कहा है कि हमें उल्टा मानना है कि माना रूट 2 एक परिमेय संख्या है, ये हम अज्यूम कर लेंगे, मान लेंगे। तो हल के साथ साथ दिमाग भी चलाना है, तो मान लेंगे माना रूट 2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। और यदि आप लोग परिमेय संख्या के बारे में जानते हैं तो परिमेय संख्या कहते किसे हैं? वह संख्या जिसे हम p बटा q के रूप में लिख सकें। p और q दोनों पूर्णांक और सहअभाज्य संख्याएं होनी चाहिए, और q इज नॉट इक्वल टू 0, मानी जो हर अंश है वो हर है जो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। डेफिनेशन यहां हम पुटअप करेंगे क्योंकि डेफिनेशन की हमें जरूरत पड़ेगी। तो यहां लिख देंगे हम डेफिनेशन, यहां पे लिख देंगे जहां P और P का मित्र Q दोनों पूर्णांक और सह अभाज्य संख्याएं हैं, और Q बिल्कुल भी बराबर नहीं होना चाहिए 0 के। ये है माय डियर पूरी डेफिनेशन किसकी? परिमेय संख्या की। इसका मतलब है कि यदि हमने रूट 2 को परिमेय संख्या मान लिया, रूट 2 को हमने क्या मान लिया? परिमेय संख्या मान लिया, इसका मतलब ये p बटा q के रूप में होनी चाहिए, p बटे q के बराबर होनी चाहिए। अगर हम किसी भी संख्या को परिमेय संख्या माने तो उसे p बटा q के रूप में लिखना जरूरी है या फिर उसके बराबर करना जरूरी है। तो हमने इसे p बटा q के रूप में लिख दिया, डेफिनेशन पूरी लिखी कि जहां p और q दोनों पूर्णांक है। पूर्णांक का मतलब है कि ये दशमलव संख्याएं नहीं है। कौन सी संख्याएं नहीं है? दशमलव। मतलब कि p बराबर में मैं कभी ऐसा नहीं लिखूंगा 2.1, 3.1, 5/5.2, ऐसा नहीं ना, ये दशमलव नहीं, पूरे पूरे अंक है। पूर्णांक बोले तो पूरे पूरे अंक है, समझो, ठीक है। Q भी पूरा पूरा अंक है। Q के लिए कहा गया है कि ये 0 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? अगर ये 0 हो गया और p में भाग देंगे 0 का तो कैन नॉट डिटरमाइन आएगा, CND अनंत, तो 0 नहीं होना चाहिए। p 0 हो जाए, q 0 नहीं होना चाहिए। आगे बात समझ में, ठीक है। अगर ये दोनों के दोनों पूर्णांक है, सहभाज्य भी है,
अब आगे अपने प्रोसेस में हमें क्या करना है, इधर वाले टर्म को इधर ले आना है। किस में है ये, भाग में, भाग की संख्या गुणा में। तो हम q गुणा में कर देंगे √2 और इज इक्वल टू करेंगे p। अब चूंकि इस पे रूट है तो इस रूट को हटाने के लिए दोनों तरफ हम वर्ग करेंगे। दोनों तरफ क्या करेंगे, वर्ग। वर्ग बोले तो स्क्वायर करने पर दोनों तरफ हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। क्या कर देंगे, दोनों तरफ स्क्वायर। तो हमने माय डियर इसके दोनों तरफ कर दिया है स्क्वायर। आ गई बात समझ में, बहुत अच्छी बात है। स्क्वायर करेंगे तो कीजिए ना, आप काहे टेंशन ले रहे हैं, दोनों तरफ स्क्वायर कीजिए, लीजिए। दोनों तरफ कर दिया स्क्वायर। काहे किया है, मैंने बोला है आपको कि हमें स्क्वायर को रिमूव करना है। क्या करना है, रिमूव करना है, हटाना है। तो माय डियर इधर से तो स्क्वायर गया, या सॉरी वर्गमूल को रिमूव करना है, स्क्वायर को नहीं। स्क्वायर इधर आ गया तो इस पे ठीक है लग जाएगा। और इसका भी स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर कितना होता है, 2 होता है। √2 का स्क्वायर 2 होता है। p का स्क्वायर कितना हो जाएगा, p²। यहां तक किसी भाई बहन मित्र फ्रेंड माता पिता को दिक्कत हो तो बताओ, है क्या, नहीं है क्या भाई, किसी को नहीं है, होना भी नहीं चाहिए। एक एक स्टेप में समझाता हुआ चल रहा हूं। कन्फ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में आपका घना घना स्वागत मैं हमेशा करने के लिए बैठा रहता हूं, आप लोग कमेंट करें, ठीक है। यहां बात बन गई अपनी। अब माय डियर यहां देखिए, यहां तो हमने डेफिनेशन में लिख लिया कि p और q दोनों पूर्णांक है। बात सही है कि दोनों के दोनों पूर्णांक है, लेकिन हमने ये भी लिखा कि दोनों के दोनों सहभाज्य संख्या है। दोनों के दोनों क्या है, सहभाज्य संख्या। लेकिन मैंने तो भाई साहब q को इधर ही भेजा था और थोड़ा सा कि मैथमेटिक प्रोसेस करके ये लेके आया हूं। अब मेरे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि ये अकेला इधर आ गया p² और इधर आ गया ये पूरा का पूरा, मतलब ये पूरा का पूरा भाग इसके बराबर है कि नहीं है भाई, है ना भाई, बीच में बराबर का चिन्ह है। अब जैसे आप समझो कि अपने पास एक तराजू है, उसके एक तरफ रख दे 5 किलो का वाट, इधर भी रख दे 5 किलो का वाट, तो बराबर रहेगी नहीं रहेगी, बिल्कुल। उधर भी 5 किलो का रखा है, इधर भी 5 किलो का रखा है, मान लो उधर भी 10 किलो का रख दे, इधर भी 10 किलो का रख दे, है कि नहीं है। अब 10 किलो को मैं ऐसे करूं कि भाई साहब एक तो रख दो कितने का, 5 किलो का बाट, एक 5 किलो का बाट, और एक तरफ रख दो 10 किलो का बाट, तब भी तो बात वही है, तब भी तो बराबर ही रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि इसके गुणनखंड में, इस पूरे पार्ट के गुणनखंड में 2 है ना, तो अगर इस p² का भी गुणनखंड करेंगे ना तो इसके अंदर भी 2 मिलेगा। नहीं आई बात समझ में, यही तो मैं बोल रहा हूं कि इधर भी 10 किलो का बाट रखो, इधर भी 10 किलो का बाट रखो, क्या बराबर है बीच में, बिल्कुल। इसके टुकड़े 5 गुणा 2, इसके टुकड़े 10, किया ही नहीं मैंने, क्यों, क्योंकि अरे इधर 5 के गुणा में 2 है तो क्या इस 10 के अंदर 2 नहीं है क्या, 2 है उसके अंदर, नहीं आ रही बात समझ में, 2 है। उसी प्रकार से माय डियर इसके अंदर भी 2 है। इसका मतलब है कि ये 2 इसको भाग कर सकता है, इधर भाग में जाके काट सकता है। तो हमें यही तो समझना है, हमें यही तो समझना है कि इसके अंदर 2 है, और नहीं समझना हमें ज्यादा, हमें ज्यादा बिल्कुल नहीं समझना है, हमें तो इतना ही समझना है कि बस इसमें 2 है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर इसके अंदर 2 है तो क्या ये 2 इसको भाग करेंगे तब कट जाएगा, कट जाएगा, बिल्कुल। तो हम यहां पे लिख लेंगे कि 2 p² को विभाजित
विभाजित करता है। जो ये दो ना इस पी स्क्वायर को विभाजित करता है, भाग में जाएगा ना इधर तो विभाजित कर देगा, मतलब ये पी स्क्वायर 2 से विभाजित हो जाएगा। चलो कोई बात नहीं। अब यहां अपने को प्रमेय थी एक, प्रमेय 1.2 से, प्रमेय 1.2 से क्या कि यदि भाई साहब 2p स्क्वायर को विभाजित करेगा ना तो 2p को भी विभाजित करेगा, p को भी विभाजित करेगा। तो 2p को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा। अब आप बोल रहे हो कि आप तो झूठ बोल रहे हैं, कैसे करेगा, कोई प्रूफ दिखाओ। आ जाओ हम आपको प्रूफ भी दिखाते हैं, प्रमेय ला देते हैं ना। ये रही अपनी प्रमेय, जरा पढ़ के देखो। प्रमेय 1.2 बोल रहा है मान लीजिए p एक अभाज्य संख्या है। यदि p एक अभाज्य संख्या है, यदि p a स्क्वायर को विभाजित करता है, p किसे विभाजित करता है, a स्क्वायर को, मतलब हमने वहां तो कितना रखा था, वहां पे 2 रखा था, तो यहां पर भी 2, मानी 2 एक अभाज्य संख्या है। और यदि 2 a स्क्वायर को विभाजित करता है, किसको विभाजित करता है, a स्क्वायर को विभाजित करता है, तो 2 a को भी विभाजित करेगा। ये है आपकी प्रमेय का, क्या है आपकी प्रमेय का, समझ में आ गया ना। मैं प्रूफ देता हूं भाई, ऐसे नहीं फालतू की बातें नहीं, प्रूफ के साथ चलिए। आ गया बात समझ में, आ गया खोपड़ी में, आ गया यहां तक, ठीक बात है। अगर 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 2p स्क्वायर को भी विभाजित कर रहा है और 2p को भी विभाजित कर रहा है, इसका मतलब p के अंदर 2 है, p के अंदर 2 है, मतलब 2 गुणा में मैं कुछ कर लेता हूं, 2 गुणा में कुछ r कर लो, m कर लो, g कर लो, कुछ कर लो, लेकिन मैं लिखूंगा 2r, मतलब p के बराबर p के गुणनखंड में 2 है, इस p के अंदर 2 है, यहां 2 है, मतलब इसके अंदर कोई गुणनखंड है 2, इस p के अंदर कोई गुणनखंड 2 है, तो मैंने 2r लिख लिया p के बराबर में। अब क्या करूंगा, कुछ नहीं करूंगा, बस इस टर्म में जहां p दिख रही है, मानिए अपने पास क्या था, अपने पास था माय डियर माय डियर माय डियर q स्क्वायर इनटू में 2 बराबर में p स्क्वायर था। बस इस p की जगह पे मैं कितना रखूंगा, 2r, बिकॉज मैंने कहा कि इस p में 2 है, इस p का कोई गुणनखंड 2 है, तो है, तो ये लिख दिया। इस p की जगह मैं क्या रखूंगा, 2r, और बाहर स्क्वायर है तो इधर भी लगाऊंगा स्क्वायर। आई बात समझ में, अरे आई नहीं आई, आई। अब इसका p स्क्वायर तो रहने दो, q स्क्वायर तो रहने दो, गुणा में 2 भी रहने दो, इसका स्क्वायर कर दो, तो मैं 2 गुणा 2 कर दूंगा, 2 का स्क्वायर और r का स्क्वायर r स्क्वायर, इस 2 से इस 2 का कलेश खत्म, कट जाएगा। फिर वही सिचुएशन हो गई, फिर वही ऐसी सिचुएशन हो गई, यहां पर भी फिर वही ऐसी सिचुएशन हो गई, फिर वही सेम सिचुएशन हो गई, मतलब कि भाई साहब ये 2 अब इसको q स्क्वायर को विभाजित करेगा तो 2q को भी विभाजित करेगा, मतलब q के अंदर भी 2 घुसा हुआ है, q के अंदर भी 2 घुसा हुआ है, मतलब q स्क्वायर का कोई तो फैक्टर है, q का कोई फैक्टर है 2, q का कोई फैक्टर कितना है 2, तो हम इधर ही लिख ले, है ना, कॉपी कर लें, कॉपी कर लेते हैं इसी की बाबू मेरे। हो जिसके सपने हमें रोज
देखो अब भाई साहब ये दो किसको भी विभाजित करेगा, बताओ आप। ये दो जो है भाई साहब क्यू को भी विभाजित करेगा। मेरे मुन्ने, मेरे राजा, इस क्यू स्क्वायर मानी दो क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है, अतः पर में 1.2 से तो दो जो है क्यू को भी विभाजित करेगा। आई मेरे बात समझ में मेरे बाबू, मेरे सोना, मेरे चिन्नू, मेरे मुन्नू। चलो मैं समझता हूं आपके प्रॉपर समझ में आ रहा होगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके नेफ्रॉन्स में इसको बिठा दूं। नेफ्रॉन्स ना ना न्यूरॉन में, नेफ्रॉन तो किडनी में होते हैं, ठीक है। नेफ्रॉन न्यूरॉन होते हैं माइंड में। तो आपके एक एक न्यूरॉन तक पहुंचा दूंगा, और वो भी कौन से ब्रेन में पहुंचाऊंगा, आगे वाले ब्रेन में, क्योंकि अपने बुद्धि वाला जो ब्रेन होता है ना आगे का ही होता है, ठीक है। 3 ब्रेन होते हैं वैसे अपने भाग में, अपने इसमें फोर ब्रेन, मिड ब्रेन नीचे, और फिर उससे नीचे होता है हिंड ब्रेन, ठीक है। तो ये 3 ब्रेन होते हैं, और ये जो केंद्र है अपना बुद्धि का केंद्र, जितनी भी मैं चीजें सोचता हूँ स्टोर करता हूँ सारी इसी में स्टोर होती है, ठीक है। तो यही स्टोर हो रही है मेरी खोपड़ी में, और आपके भी खोपड़ी में ही जा रहा है। बात आ गई समझ में। चलो अब आगे क्या लिखना है, इतना तो हो गया। अब भाई साहब पड़ गया चक्कर। क्या पड़ गया कि भाई ये तो दोनों में ही कम से कम एक गुणनखंड 2 निकल के आ रहा है। क्या निकल के आ रहा है, दोनों के अंदर ही कम से कम एक गुणनखंड आ रहा है। तो अतः यहां लिखेंगे अतः, अतः P और Q के अंदर, अतः अतः P और Q में, Q में, Q में कम से कम, कम से कम, कम से कम 2 एक कॉमन, कॉमन बोले तो उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ का मतलब ऐसी संख्या जो दोनों में हो, कॉमन उभयनिष्ठ गुणनखंड है। दो दोनों के अंदर है, ये दो ना, P के अंदर भी है Q के अंदर भी है। तो भाई साहब यहां तो विरोधाभास हो गया। हमने पहले माना था, क्या माना था हमने, हमने माना था कि भाई साहब P और Q दोनों की दोनों सहभाज्य संख्याएं हैं, को प्राइम नंबर है, ये आपस में किसी संख्या से कट कट नहीं होती। लेकिन भाई साहब यहाँ दोनों में 2 2 आ गए, मतलब 2 से कट कट हो रही है। क्या हो रही है, कट हो रही है। इसका मतलब गड़बड़, गलत मान लिया। इसका मतलब क्या हो गया है, गड़बड़। अब ये क्यों हुआ, ठीक है ना, ये क्यों हुआ आगे लिखते हैं। परंतु 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 इससे, इस तथ्य का विरोधाभास प्रकट होता है कि, प्रकट होता है कि P और Q, P और Q दोनों सह अभाज्य संख्याएं है। क्या लिखा था हमने उधर, डेफिनेशन,
डेफिनेशन में लिखा था कि भाई साहब अगर रूट 2 एक परिमेय संख्या है तो पी और क्यू के बराबर में होनी चाहिए। और पी और क्यू क्या है? पी और क्यू क्या है? पी और क्यू जो है दोनों के दोनों पूर्णांक और सहभाज्य संख्या है और क्यू 0 नहीं है। तो वहां उस डेफिनेशन को ये फॉलो नहीं कर रहा। इसके अंदर कम से कम एक गुणनखंड 2 है, मतलब ये 2 से कटकट होता है पी और क्यू। पी और क्यू में 2 2 मिला हुआ है। तो क्या उधर झूठ बोला था क्या? नहीं, डेफिनेशन सही थी, लेकिन हमारी कल्पना, हमने जो कल्पना कर ली कि रूट 2 एक परिमेय संख्या है, वो हमने गलत कल्पना कर ली, गलत मान लिया हमने। और जब हमने गलत मान ही लिया है तो फिर सवाल में तो गड़बड़ आनी है। ठीक है, तो यहां गड़बड़ आ गई, 2 निकल के आ गया। ये मैथमेटिक प्रोसेस में गड़बड़ हुई है। ठीक है, तो सह अभाज्य संख्याएं हैं, है ना। तो हम ये लिखेंगे पी और क्यू दोनों सहभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, तो हम यहां पे अब लिखने वाले हैं आगे कि भाई साहब जो ये सहभाज्य संख्याएं हैं ना, ये विरोधाभास प्राप्त हुआ है अपने को। ठीक है ना, यह विरोधाभास, यह विरोधाभास, यह विरोधाभास, यह विरोधाभास इस कारण प्राप्त हुआ है कि हमने हमारी ना यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। अतः हम निष्कर्ष निकालते हैं, निकालते हैं कि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। यहां जाके ये सवाल सिद्ध होता है। देखो यहां तक तो हमें कोई दिक्कत नहीं होती, इससे ऊपर ये तो कैलकुलेटिव पार्ट जैसा ही है, लेकिन इससे आगे जो हिंदी भाषा हम लिखते हैं, ये जो वर्ड प्रॉब्लम लिखते हैं ना, इसमें भाई साहब मेरा दिमाग सटक जाता है कि इसमें लिखे तो लिखे क्या। ओके, जबकि मैं समझा दे रहा होता हूँ, उस चीज को एक्सप्लेन कर दे रहा होता हूँ, लेकिन लिखने में ना दिक्कत हो जाती है। और ऐसी ही दिक्कत हमारे काफी सारे स्टूडेंट्स को होती है। आशा करता हूं आप सभी इस सवाल को, इस सिद्ध करने वाले सवाल को एंजॉय किए होंगे, अच्छे से समझ में आया होगा। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सपोर्ट करें, हमारा फुल सपोर्ट करें। और आपका जो एक सब्सक्राइब, लाइक और एक कमेंट हमें मिल जाए तो मजा ही हो जाए, है ना। तो प्लीज एक कमेंट जरूर करें आप लोग, प्लीज।
वह कमेंट आपका हमें मोटिवेट करता है और आपके उस कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है। और उस मोटिवेशन के साथ अगर हमें कोई एक भी व्यक्ति पर डे का एक भी कमेंट भेजता है ना, तो हमें बहुत अच्छा फील होता है। और उससे हम कोशिश करते हैं कि चलो आज 5 वीडियो और बनाए जाएं। टॉपिक सर्च करते हैं कि भाई इस टॉपिक पर हम सर्च करते हैं। अगर आपको भी कोई ऐसा टॉपिक लग रहा हो तो प्लीज सजेस्ट अस, हमें बताएं, हमें सजेस्ट करें। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके उस टॉपिक पर हम वीडियो लेकर आए, ठीक है। बट ध्यान रहे मैथमेटिक्स में कहाँ तक होना चाहिए, वो केवल 10वीं का लेवल है ना, 11वीं 12वीं लेवल अपने से ऊपर है, ठीक है ना। तो हम यहाँ तक, क्योंकि अनुभव हमें सिर्फ कितना 10वीं तक का, ठीक है ना। तो प्लीज आप हमें सजेस्ट करें और हमारा सपोर्ट करें, शेयर करें, एंजॉय करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।